हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस सेट में प्रैक्टिस करने वाले हैं सेट नंबर 70। आज हमारा जो सेट स्टार्ट हो रहा है, ये 17 नंबर सेट स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोगों ने 69 सेट कर चुका है दोस्तों। 69 सेट आप लोगों ने किया है और आपका रिस्पांस क्या रहता है, आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। लास्ट में दोस्तों, आप लोग इसमें कितने प्रश्न बना पाते हैं, आप लोग ज़रूर हमें लास्ट में बताइएगा। और मैं लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, डेली आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आप सभी लोग उस प्रश्न को लगाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। ठीक है भाई? तो सभी लोग तैयार हैं? बताइए, एक बार कमेंट करेंगे कि हाँ सर हम तैयार हैं, शुरू किया जाए। एक बार सभी लोग बता देंगे कि आप लोग तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं। पेपर पेन लेकर बैठ गई हैं दोस्तों आप लोग? तो यहाँ पर हम लोग शुरू करें। ठीक है भाई? तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कल का हमने सवाल आपको दिया था। कल का सवाल है दोस्तों, आप लोगों ने इस सवाल को बनाया होगा, लगाया होगा। जो लोगों ने नहीं लगाया है सर, आप लोग देख लीजिए कैसे इस सवाल को बनाना था, क्या है इसका बिल्कुल सही उत्तर। गौर से समझेंगे, ध्यान यहाँ पर देंगे दोस्तों। इस सवाल में बोला गया है कि एक विक्रेता 10 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है और 10 वस्तुएं 15 रुपए में बेचता है। विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहले यहाँ पर रुपए लिखा हुआ है। एक तरफ रुपए लिखिए, एक तरफ दोस्तों यहाँ पर वस्तु लिखिए, वस्तु। ठीक है? एक तरफ रुपए, एक तरफ वस्तु लिखिए। ठीक है? इस प्रकार से। ठीक है? अब यहाँ पर गौर से देखेंगे, 10 रुपए है, ये सीपी है दोस्तों, क्रय मूल्य है। ये 10 रुपए यहाँ पर है। 10 रुपए में कितने वस्तुएं खरीद रहा है? तो सर यहाँ पर 15 वस्तुएं खरीद रहा है। क्लियर? इसका एसपी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? तो सर इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वहाँ पर, यहाँ पर रुपए कितने, 15 रुपए हैं। कितने वस्तुएं बेच रहा है सर? 10 वस्तुएं बेच रहा है। तो आपको जब भी ऐसे प्रश्न आ जाएं सामने, तो आपको करना क्या है, ये जो वस्तु दिया गया है दोस्तों, वस्तुओं को क्या कर देना है, आपको बराबर कर देना है। तो 15 और 10 का लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। ठीक है? तो इसको आप 60 बनाएंगे। 15 को 60 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे, तो 4 से दोनों साइड में गुना करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है? उसी प्रकार 10 को 60 बनाने के लिए यहाँ पर आप क्या कर देंगे दोस्तों, या फिर आप बराबर ही करना है, इसका लॉस हो तो 30 हो जाएगा दोस्तों, 30। तो आप क्या करिए, 3 से गुना कर दीजिए, 15 दूना 30, 2 से यहाँ पर गुना कर दीजिए। ठीक है? और 2 से यहाँ पर गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि 15 और 10 का लघुत्तम 30 होगा। ठीक है? तो 30 बनाना है, 15 को 30 बनाएंगे, 2 से गुना कर देंगे। 10 को 30 बनाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों 3 से गुना कर देंगे। बात क्लियर है? दोनों साइड में ये काम आप करेंगे। अब ये तो यहाँ पर बराबर हो गया, दोनों 30-30 हो ही गए हैं। अब यहाँ पर देखिए इधर क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 10 दूना 20, यहाँ से तो ये दोस्त 20 हो जाएगा, ये तो 20 हो गया। अब 15 तिया 45, ये 45 हो जाएगा। बात क्लियर है? अब गौर से समझिएगा, 20 का सामान मेरे भाई, 20 का सामान बेचा गया है 45 में, क्योंकि वस्तु तो बराबर हो गई हैं। आपको बस यही टारगेट करना है, वस्तु को बराबर करना है। तो 20 का सामान 45 में बेचा गया है, तो कितने का फायदा मिला है यहाँ पर सर? यहाँ पर 25 का फायदा मिल चुका है। यानी लाभ जो हुआ है दोस्त, यहाँ पर 25 रुपए का लाभ हो गया है। 25 रुपए का लाभ हुआ है। लाभ किस पे होता है? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो नीचे यहाँ पर क्रय मूल्य यानी 20 आ जाएगा। परसेंट बदलेंगे तो 100 से यहाँ पर गुना कर देंगे। ठीक है? 20 एकम 20, 20 पाँचे 100, 25 पंजे 125 यहाँ पर आ जाएगा। तो कितने का लाभ है दोस्तों? 125% का लाभ है। 125% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका आंसर किया है। आप लोग दोस्तों जब प्रश्न बना रहे हों तो आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। प्रश्न के साथ आप लोग उत्तर दीजिएगा, ताकि यह पता चले कि आपने किस प्रश्न का जवाब दिया है। चलिए आज के सेट का शुभारंभ करते हैं, और ये स्टार्ट होता है
आज के सेट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, आप सभी लोग इसको पढ़ेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे भाई, ठीक है भैया। तो देखिए यहाँ पर इस सवाल में बोला गया है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, लाभ प्रतिशत बताइए। किसका? क्रय मूल्य का, यानी सीपी की बात करें हम लोग, यहाँ पर सीपी है और यहाँ पर दोस्तों एसपी है, ठीक है भैया। तो देखेंगे गौर से, यहाँ पर क्रय मूल्य का जिसके साथ का लगा होता है वो नीचे का मान होता है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 3 अनुपात। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 3 अनुपात। तो विक्रय मूल्य क्या है सर? 4 अनुपात। भाई 3 में खरीदा गया, 4 में बेचा गया, तो यहाँ से लाभ कितने का हो गया सर? 1 का लाभ किस पर? 1 का लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो नीचे 3 आ जाएगा, गुणे 100, गुणे यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1/3, यानी 33 सही 1/3 प्रतिशत का दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर तो ऑप्शन में मिस्टेक है दोस्तों, ऑप्शन मिस्टेक है, ऑप्शन को नहीं देखना है आपको। राइट आंसर क्या है? 33 सही 1/3%। अगर आप चाहते हैं तो इसी वाले को बना सकते हैं, यहाँ पर यही है 33 सही 1/3%। यहाँ पर टाइपिंग एरर है दोस्तों। इस बात को लेकर बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि आंसर नहीं मैच किया मेरे दोस्त, ये आंसर, इसका राइट आंसर यही है, ठीक है। समझ में आया है तो एक बार सभी लोग थम्स अप कर देंगे। एक बार सभी विद्यार्थी जिनको सवाल समझ में आ गया है, आप सभी लोग कमेंट में 5 टाइप कर देंगे। जिनको सवाल समझ में आया है सर, आप लोग 5 टाइप कर देंगे। और जो भी आपका डाउट होता है, दिक्कत परेशानी होती है दोस्तों, आपके लिए कमेंट बॉक्स बिल्कुल फ्री है, कोई यहाँ पर चार्ज नहीं दोस्तों। मेरे दोस्त यहाँ पर आप लोग कमेंट करिएगा, जिस सवाल में दिक्कत है सवाल को कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप इसका चाहते हैं पीडीएफ प्राप्त करना, तो पीडीएफ भी इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ इसका अवेलेबल है। बस करना क्या है, तो आपको जाना है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम में यहाँ पर सर्च कर लेना है रोजगार वित्त प्रमोद, वहाँ पर सारा का सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो उस चैनल से जरूर जुड़िएगा, ठीक है भाई। चलिए, ये सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दूसरा नंबर प्रश्न है, बनाइए इसको। इसमें कहा गया है दो संख्याओं का गुणनफल 6750 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 450 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर उनके महत्तम समापवर्तक के बराबर है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक, ये कंडीशन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर पहली संख्या दूसरी संख्या का गुना करते हैं तो वह लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर हो जाता है। बात क्लियर है? यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया है कितना? 6750 दिया गया है, 6750, ठीक है, बराबर इसका एलसीएम दे चुका है दोस्तों, यहाँ पर कितना? 450 दिया गया है। एलसीएम क्या है दोस्त? यहाँ पर 450 है, एलसीएम 450 है। तो इसका आप निकाल देंगे क्या? एचसीएफ निकाल देंगे, एचसीएफ, ठीक है। तो इसका आप दोस्तों क्या निकाल देंगे? एचसीएफ निकाल देंगे, यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर 450 से कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, और एक बचेगा 5 तिया 15, 2 बचेगा 5 पचे 25, 9 से काट देंगे तो 9 एकम 9, 4 9 पंजे 45, 15 बार में कट जाएगा। मतलब इसका जो एचसीएफ आएगा दोस्तों, जो इसका एचसीएफ आ जाएगा वह 15 आएगा। बात क्लियर है? इसका एचसीएफ क्या आएगा? 15 आएगा, ठीक है। अब इसका एचसीएफ अगर 15 है तो दोस्तों आपको संख्या मानना है, तो संख्या हमेशा एचसीएफ में कांस्टेंट लगाकर मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं पहली संख्या यहाँ पर 15A है, 15A है, और दूसरी संख्या यहाँ पर दोस्तों 15B है। मान ले रहे हैं 15A 15B दूसरी संख्या हो गया। तो यहाँ पर एक बात बोला जा चुका है आपके सामने, यदि संख्याओं के बीच का अंतर उनके महत्तम समापवर्तक के बराबर है तो छोटी संख्या बताइए, ठीक है।
इन संख्याओं के बीच का जो अंतर है उनके महत्तम समापवर्तक के बराबर है। तो इनका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका महत्तम समापवर्तक जो हो जाएगा वह 15 आएगा। बात क्लियर है? महत्तम समापवर्तक क्या होगा? 15 आएगा। अब ये 15 जो है दोस्तों इनके अंतर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ जो इसका महत्तम आएगा तो 15 आएगा, इनका बीच का अंतर क्या हो जाएगा? तो 15 a माइनस का 15 b, 15 अगर कॉमन ले लेंगे, अगर 15 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो 15 जब कॉमन लिया जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? a माइनस का b बच जाएगा। यहाँ पर 15 से 15 कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि a माइनस b का जो मान आएगा दोस्तों क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। a माइनस बी का जो मान आएगा वह क्या आएगा? तो 1 आएगा। इस बात में अगर कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। a माइनस बी का जो मान आएगा 1 आएगा। कहने का मतलब ये है दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वह 1 आएगा। ये तो बात यहाँ से क्लियर है। अब अगर हम 15a 15b का लघुत्तम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 15ab हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं 15ab बराबर क्या हो जाएगा? इसका लघुत्तम क्या है? तो 450 है। कितना है दोस्तों? 450 है। अगर आप काटते हैं यहाँ पर तो देखिए 15 तिया 45, यानी ए बी का मान क्या हो जाएगा? तो ए बी का मान दोस्तों यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब 30 को ऐसे दो भागों में तोड़ देना है कि गुणा करने के बाद 30 आ जाए और उन दोनों का अंतर करेंगे तो क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो 6 पंजे 30 होता है, 6 पंजे 30 होता है, 6 5 यानी 5 और 6 के बीच इसका अंतर आएगा कितना? 1 आएगा। यानी 5 और 6 में इसको तोड़ सकते हैं, गुना करेंगे 30 तो अंतर करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी पहली संख्या मान लेते हैं क्या है? पहली संख्या दोस्तों यहाँ पर 15 ए है, तो 15 गुना 5 हो जाएगा, 15 गुना 5 हो जाएगा पहली संख्या। दूसरी संख्या यहाँ पर 15 बी है, तो 15 बी का मान यहाँ पर क्या है? 6 है, 15 गुना 6 हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पर? 15 5 75 हो जाएगा यहाँ पर से। अब 15 छक्का 90 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, 15 छक्का 90 हो जाएगा। क्लियर है? अब आपसे पूछा गया है यहाँ पर सबसे छोटी संख्या बताइए, तो इन दोनों में सबसे छोटी संख्या क्या है? 75 है। तो इसका जो आंसर होगा वो 75 हो जाएगा। बात क्लियर है सर? एक बार सभी लोग बताएंगे, थम्स अप कर देंगे अगर समझ में आ गया है तो। एक बार सभी लोग थम्स अप कर देंगे दोस्तों। अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, इतना अच्छे से इतना बेसिक कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताएगा। तो आप लोग तो खुद समझ रहे हैं कि चीज़ें अच्छी हैं कि नहीं हैं, तरीका सही है कि नहीं है। दोस्त मेरे, अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो आप इसको आसानी से बना पाएंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन दोस्त यहाँ पर आपको डेली यहाँ पर जुड़ना पड़ेगा। ठीक है? अगर डेली नहीं जुड़ेंगे तो मामला हो जाएगा गड़बड़। तो इसलिए आप लोग डेली जुड़िए और प्रैक्टिस करिए। चलिए, जो भी डाउट होता है दोस्तों आप लोग बिल्कुल निसंदेह आप हमसे पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, इसको बनाइए। यक्ष भूतल से एक लिफ्ट में चढ़ता है। यह लिफ्ट 30 मंजिल प्रति मिनट की गति से ऊपर जाती है, जबकि वाई उसी समय 50वीं मंजिल पर दूसरी लिफ्ट पर चढ़ता है और यह 45 मंजिल प्रति मिनट की गति से नीचे जाती है। उनके रास्ते किस मंजिल पर काटेंगी? लिफ्ट बिना किसी मंजिल पर रुके चल रही है। लिफ्ट बिल्कुल भी किसी मंजिल पर रुक नहीं रही है, एकदम से चल रही है। यहाँ पर दोस्तों हम मान ले रहे हैं कि यक्ष जो है दोस्तों यक्ष जो है वह टी समय में वह कितना टाइम लेता है? टी टाइम लेता है। तो 30 मंजिल प्रति मिनट की दर से टी समय में कितना मंजिल वह चल जाएगा? तो 30 टी मंजिल वह दूरी तय कर लेगा। बोलिए इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। वाई की बात करते हैं दोस्तों। वाई तो यहाँ पर बोला गया 50वीं मंजिल पर दूसरी लिफ्ट में चढ़ता है, यानी वाई जो है दोस्तों 50वीं मंजिल पर चढ़ता है। तो 50वीं मंजिल तक तो था ही, तो 50वीं मंजिल के बाद कितना दूरी तय किया होगा? 45 मंजिल प्रति मिनट की दर से टी टाइम तक। तो यहाँ पर 45 टी
घटा देंगे तो ये जो है दूरी तय किया गया है किसका, y के द्वारा, और ये दूरी तय किया गया है x के द्वारा। ये दूरी और ये दूरी दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, क्योंकि ये 50वीं मंजिल पर तय करता है, 50वीं मंजिल के बाद तय करता है, और यहाँ पर ये 30 मंजिल प्रति मिनट की दर से t टाइम तक यहाँ पर चलता है। तो ये दूरी और ये दोनों x और y का जो दूरी होगा दोस्तों, मंजिल होगा, वो क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कर देंगे बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज, 30t माइनस का 50 माइनस 45t, ठीक है, 45t। अब यहाँ पर देखेंगे तो इधर करेंगे आप इसको, ये बराबर बीच में है, 45 को उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 75, 30 प्लस 45 यानी 75t बराबर में 50 हो जाएगा, यहाँ से 50 हो जाएगा। तो t का मान यहाँ पर निकालेंगे दोस्तों, तो 50 बट्टे क्या हो जाएगा, 75, 50 बट्टे क्या हो जाएगा दोस्तों, 75 हो जाएगा, ठीक है। यानी 50 बट्टे 75 काट के छोटा भी कर सकते हैं, 25 से काटिए, 25 दूना 50, 25 तिया 75, यानी t जो आ रहा है वह 2/3 आ गया दोस्तों, 2/3। अब ये देखिए x भी इतना दूरी तय किया है, y भी इतना दूरी तय किया, ये दोनों दूरियां क्या हैं, आपस में बराबर है, यानी इसी दूरी पर, इसी मंजिल पर दोनों क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे, यानी एक दूसरे को काटेंगे। तो आप t का मान चाहे पहले में रखिए चाहे इसमें रखिए, दोनों जगह से सेम उत्तर आएगा, आप किसी में रख कर चेक कर सकते हैं। हम x से रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 30 गुणे 2/3, 2/3, तो यहाँ पर कटेगा 30, 3 से काटेंगे 10 बार में कटेगा, 10 दूना 20। तो यहाँ पर दोस्तों 20वीं मंजिल पर दोनों एक दूसरे को काटेंगे, बात क्लियर है, 20वीं मंजिल पर दोनों एक दूसरे को काटेंगे, तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बोलिए सर कोई दिक्कत है यहाँ पर, समझ में आ गया है? तो एक बार सभी लोग अभी तक लाइक नहीं किए मेरे दोस्त, तो लाइक को एक दोस्त आप लोग जरूर कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तब, बाकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं मेरे भाई, आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा तभी लाइक करिएगा, और बेहतर लगेगा दोस्तों, लगेगा कि आपको, आपका इससे भला हो सकता है, आपको कुछ अच्छे चीज़ें सीख पा रहे हैं आप, तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए ये जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 4, इसको पढ़िए। दो एथलीट ए और बी 1800 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार पथ पर एक ही शुरुआती बिंदु से एक ही शुरुआती समय पर क्रमशः 9 मीटर प्रति सेकंड और 6 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ रहे हैं। विपरीत दिशा में दौड़ते समय वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे? देखिए दोस्तों, अगर ए की बात करते हैं, अगर ए की बात करें हम लोग, तो 1800 यहाँ पर क्या है, 1800 मीटर की लंबाई का जो ये वृत्ताकार पथ है, अगर ये 9 के स्पीड से चल रहा है तो 9 दूनी 18, तो यहाँ पर इसको 200 सेकंड का समय लगेगा, बोलिए लगेगा। और अगर यहीं पर हम बी की बात करेंगे मेरे दोस्तों, तो बी की बात करें हम लोग, अगर सर अगर बी की बात करते हैं दोस्त, बी की बात किया जाए तो यहाँ पर 1800 मीटर की दौड़ को ही वह किस स्पीड से चल रहा है, 6 की स्पीड से, तो 6 3 18, 300 सेकंड का टाइम यहाँ पर लग जाएगा सर, बात क्लियर है। अब यहाँ पर 200 सेकंड, यहाँ पर 300 सेकंड, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर दोनों कितने सेकंड लेंगे, यहाँ पर एक बिंदु पर वापस, एक बिंदु पर मिलने के लिए कितने सेकंड लेंगे, तो इनका लघुत्तम ले लिया जाएगा, इनका लघुत्तम इसका क्या हो जाएगा, तो लघुत्तम इसका हो जाएगा 600, लघुत्तम इसका 600 हो जाएगा, बात क्लियर है? अरे बोलिए भैया क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा, तो 600 इसका लघुत्तम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो 600 आ गया, ये 600 क्या है, ये 600 ये है कि अगर दोनों लोग एक बार एक साथ कब मिलेंगे, किस समय मिलेंगे, तो 600 सेकंड पर मिलेंगे। अब यहाँ से हम बात करते हैं भाई, यहाँ से 1800 क्या है, टोटल दूरी है। अब ये 1800 टोटल दूरी है, अगर दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं तो 9 6 15
यानी 15 जुट जाता है यहाँ पर, चाल विपरीत दिशा में चलते हैं तो यहाँ से 15 से काटेंगे, 15 बढ़िया में 180 यानी 120 यहाँ पर आ जाएगा। यानी 120 बार क्या होगा दोस्तों मिलेंगे। अलग अलग बिंदु पर कितनी बार मिलेंगे, तो आप क्या कर दीजिए 600 में 120 से कर दीजिए भाग, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 12 से काटेंगे, 12 5 60। तो अलग अलग बिंदुओं पर ये 5 अलग अलग बिंदु पर मिलेंगे। कितने अलग अलग बिंदु पर मिलेंगे दोस्तों, तो 5 अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। तो 5 ही इसका राइट आंसर है, चौथा विकल्प। ठीक है, चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने ले रहे हैं, प्रश्न नंबर 5। करिए इसको। देखिए यहाँ पर बोला है कि मेहुल 5,60,000 रुपए में एक कार खरीदता है, वह इसकी मरम्मत कराता है और अंततः इसे 6,40,000 रुपए में बेच देता है। कार की मरम्मत में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है? कार की मरम्मत में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिएगा भाई, यहाँ पर 5,60,000 रुपए में कार को खरीदता है, इतना में वह कार खरीदा है और बेचता कितने में है, तो 64 मतलब 6,40,000 में वो कार को बेच देता है। ठीक, तो आप क्या करिए, इसका निकाल दीजिए यहाँ पर अनुपात। अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, और 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, इसको काटेंगे 8 से, तो 8 7 56, 8 अठाएँ 64। कितने की वृद्धि होती है सर, एक का वृद्धि किस पर, 7 पर, तो गुना 100 कर देंगे यहाँ पर प्रतिशत बदलने के लिए, तो ये हो जाएगा 100/7। 100/7 प्रतिशत का वृद्धि होता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात क्लियर है सर, समझ में आ गया है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने, प्रश्न नंबर 6वां। बनाइए इसको। यदि घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 6 करणी में 3 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए घन का जो विकर्ण होता है दोस्तों, वह होता है a√3 होता है। क्या होता है, a√3, और यही दे रखा है कितना, 6√3। 6√3 के बराबर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप करड़ी में 3 करड़ी में 3 से काट देंगे, तो a का मान जो होगा वो 6 हो जाएगा। घन का आयतन का फार्मूला क्या हो जाता है, तो ये होता है a का क्यूब। क्या होता है, a का क्यूब। तो यहाँ पर a का क्यूब मतलब 6 का क्यूब कर देंगे। 6 का क्यूब करेंगे तो 216 हो जाएगा। कितना, 216 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात क्लियर है। अभी तक दोस्तों आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, तो आप लोग लाइक कर दीजिए दोस्तों। बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के बीच में क्वेश्चन लेकर आता हूं और प्रैक्टिस कराता हूं, तो आप लोग जरूर सपोर्ट करिए दोस्तों। आप लोगों का जो सपोर्ट है, आप लोगों का जो लाइक है दोस्तों, लाइक से ये पता चलता है कि जो मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, वह मैं कहीं ना कहीं अच्छा आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो आप लोग लाइक जरूर किया करिए दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 40% प्रतिवर्ष और ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित है, तो 3 त्रैमासिक के बाद प्राप्त कुल मिश्रधन 13,310 रुपये होगा। इसका वर्तमान मूलधन निर्धारित कीजिए। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, त्रैमासिक हर 3-3 महीने में ब्याज लगने का है। तो 40%, एक साल में कितने त्रैमासिक होते हैं, 4 होते हैं। तो इसको आप 4 से भाग कर देंगे, हर 3-3 महीने पर ब्याज देंगे, तो हम 4 बार ब्याज देंगे, कितना हो जाएगा, 10%। 10% का मतलब 1/10 होता है, यानी 1/10, 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितने तिमाही का बात है, 3। तो आप क्या कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो ये तो हो जाएगा 1,000, ये क्या हो जाएगा 1,000, और ये हो जाएगा 1331। 1331
बस ये इसका अनुपात निकालना था दोस्तों, अनुपात निकाल लिए आप। इसका मान दिया गया है कितना, 1331 और 0 दिया गया है। तो ये कितना गुना है, 10, यहाँ पर 10 गुना है यहाँ पर, तो आपको इसको भी क्या कर देना है, 10 गुना कर देना है, यही आपका मूलधन हो जाएगा। तो यहाँ पर 10,000 हो जाएगा, ठीक है, 10,000 इसका मूलधन हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है सर। चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। इस सवाल को बनाइए। इस सवाल में कहा जा रहा है कि आकाश अपनी साइकिल पर अपने घर से स्कूल तक दूरी 3 बराबर भागों में क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो आकाश की अपने घर से स्कूल जाने की औसत गति कितनी है। तो औसत गति निकालना है। यहाँ पर 3 गतियां दी गई हैं दोस्तों। 3 गति जब दिया गया है तो इसके लिए मैंने आपको बता रखा है एक सेट। आप लोग अगर डेली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं दोस्तों, तो मैं डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस भी कराता हूँ, अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी सिखाता रहता हूँ। तो अगर 3 यहाँ पर गति दिया गया है तो इसको औसत गति निकालने का सबसे बेस्ट जो तरीका है हमने बता रखा है। अगर आप लोग नहीं सीखे हैं तो एक बार फिर सिखा रहा हूँ, आप लोग सीखिए। यहाँ पर पहला गति क्या है, 5 है, फिर 10 है और फिर यहाँ पर दोस्तों कितना है, 15 दे रखा है। आपको करना कुछ नहीं है, बस तीनों का लघुत्तम लेना है, बस टोटल दूरी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 15 दूना 30, यानी लघुत्तम जो होगा इसका 30 हो जाएगा, यही दूरी हो जाएगा। 5 छक 30, 10 तिया 30, 15 दूना 30 यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर 3 चाल है तो बस आपको इसमें 3 से गुना कर देना है। ये टोटल दूरी हो गया। दूरी बटे समय होता है औसत गति, कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल समय ये हो जाएगा। ये जो है दोस्तों ये समय है, ये क्या है, तो ये समय हो जाएगा। 6 3 9 2 11 से भाग कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 30 3 90 क्या हो जाएगा, 90 बटे, माफ कीजिएगा 90 होगा यहाँ पर। 90 बटे में क्या होगा सर, 11 होगा। तो 11 नवा नहीं, 11 8 88, 88 और 2 90 होता है, 88 2 90। तो 8 सही 2 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत गति आ जाएगी दोस्तों। तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है दोस्तों, तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक बार सभी लोग लाइक करिए दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया मेरे भाई, तो लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग। और जितने भी आपके सगे संबंधी हैं, भाई बहन हैं, आप लोग उन लोगों तक शेयर करके पहुंचाइए वीडियो को, बताइए कि भाई धुआंधार प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं और सब लोग इससे जुड़ जाएं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, हम ज़्यादा बकवास की बातें तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करते हैं। अपने कैरियर को लेकर, सिलेक्शन को लेकर, कैसे सिलेक्शन दिलाना है इस बात को हम लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग पढ़िए पहले सवाल को। 12,600 रुपये 15 मजदूरों में विभाजित किए जाते हैं। इनमें 7 पुरुष, 3 महिलाएं और 5 लड़के हैं। प्रत्येक महिला को प्रत्येक लड़के से 3 गुना और प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक लड़के से 7 गुना प्राप्त होता है। तो प्रत्येक महिला का हिस्सा कितना है। इस सवाल को दोस्तों आप लोग लगा पाएंगे, बताइए। तो आप लोग दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक बार आप लोग प्रयास करिए, उसके बाद कल हम इस सवाल को लेंगे, कैसे आपको लगाना है, क्या इसका बेस्ट तरीका होता है, इसको हम बताएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग पहले प्रयास करिएगा, इसके बाद कल हम आपको बताएंगे इस सवाल को कैसे लगाना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है सर आपकी स्क्रीन पर। बनाइए, इस सवाल का उत्तर क्या होगा जल्दी से। इस सवाल का उत्तर क्या होगा बताइए। यहाँ पर दिया गया है 50,000 की धनराशि पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए
अनुमानित निकटतम पूर्णांक तक लिखना है। बताइए सर। भाई अगर अर्धवार्षिक लगता है तो यहाँ पर दर जो है 6% वार्षिक है, तो ये 3% हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और समय 2 गुना हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समय कितना हो जाएगा, तो समय 4 हो जाएगा। तो हमने आपको बता रखा है ट्री मेथड। क्या बता दिया है दोस्तों? ट्री मेथड हमने बता दिया है आप लोगों को। यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर 50,000 लिखना है। आप लोग वीडियो अगर नहीं देखे हैं चक्रवृद्धि ब्याज का तो आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पर। ठीक है, ऐसे 4 टांगे खींच देने हैं, क्योंकि 2 वर्ष है और 2 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होंगे सर? 4 हो जाएंगे। ठीक है, ये 3% होगा दोस्तों, 3/100 हो जाएगा यहाँ पर, 3/100। बात क्लियर है? 3/100। तो यहाँ से आप 3 5 15, 100 यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ भी 1500 हो जाएगा, यहाँ भी 1500 होगा। ठीक, यहाँ भी 1500 होगा। ये तो इतना होगा ही होगा। अब वापस जब आएंगे हम अगले इस वर्ष में, इसमें आएंगे, देखिए कहने का मतलब भी इसको यहाँ पर जब आएंगे तो दूसरा वर्ष तो यहाँ पर लेबा किया है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 1500 तो यहाँ पर होगा करेगा। ठीक है, दूसरा वर्ष। लेकिन दूसरा वर्ष इस पहले वाले वर्ष से भी 3/10 के हिसाब से ब्याज लेगा। तो कितना ब्याज ले लेगा यहाँ पर भाई? यहाँ पर 3 15 या 45 यहाँ पर ब्याज लेगा। अब तीसरे वर्ष में आएंगे, तीसरा वर्ष से यहाँ पर 50,000 का 3/10 100 के हिसाब से 1500 यहाँ पर ब्याज तो लेबा किया है यहाँ पर, आप देख ही पा रहे हैं। और तीसरा वर्ष बाकी इन 2 वर्षों में जो ब्याज मिल चुका है उन सभी पर ब्याज लेगा। तो कितना ब्याज लेगा यहाँ पर? इस 1500 पर ब्याज 45 रुपये ब्याज मिलेगा, और इस 1500 पर ब्याज इसको 45 रुपये ब्याज मिलेगा, और यहाँ पर इस 45 पर भी ब्याज लेगा। तो क्या हो जाएगा? 3 5 15 के 5 हासिल का 1, और 3 चौको 12 और 1 13 हो जाएगा, 13। यानी यहाँ पर हो जाएगा ब्याज कितना? 1.35। अब चौथे वर्ष में जब आएंगे हम लोग, तो चौथे वर्ष में भी ब्याज यहाँ पर 3/100 के हिसाब से 50,000 पर यहाँ पर ब्याज तो लेबा करेगा 15,000, लेकिन बाकी जो बचे हैं उन सभी पर ब्याज ले लेगा। तो यहाँ पर 45 रुपये ब्याज लेगा। इस पर आएंगे तो 45 रुपये ब्याज लेगा। फिर इस पर भी ब्याज लेगा। ठीक है, इस पर भी ब्याज लेगा। तो इस पर 45, इस पर भी ब्याज लेगा यहाँ पर, इस पर भी ब्याज लेगा। तो यहाँ पर 45 रुपये ब्याज लेगा यहाँ पर, और इस 45 पर भी ब्याज लेगा। तो 45 पर ब्याज 1.35। कितनी बार? 3 बार, 1.35। ठीक है, 1.35 और 1.35 पर भी ब्याज लेगा दोस्तों। खैर कोई बात नहीं, इस पर भी ब्याज लेगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, हमें केवल पूर्णांक ही लेना है। हमें केवल कितना क्या लेना है? पूर्णांक लेना है। तो यहाँ पर 1500 1500 1500 4 बार है, तो 15 चौको 60, यहाँ पर 6000 हो जाएगा। 6000 से ज़्यादा आएगा दोस्तों, तो 6000 से ज़्यादा आएगा तो 2 ऑप्शन तो यहाँ पर कट गए 5000 वाले। अब 6000 से ज़्यादा कितना आएगा? तो 45 कितनी बार है यहाँ पर? 5 बार है। तो 45 का गुना 5 में करेंगे, यहाँ पर 45 का गुना 5 में करेंगे तो 5 5 25 के 5 हासिल का 2, 5 24 2 22 हो जाएगा। यानी 225 यहाँ पर आएगा, 225 225 आ जाएगा। और आप यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? 3 2 5 1 6 बार करेंगे, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 बार 45 है, 6 से गुना करेंगे। 6 5 30, 6 चौक 24 3 27 हो जाएगा। लगभग ये 270 आ जाएगा, 270। तो मेरे कहने का मतलब ये लगभग में मान आएगा। तो इधर 900 तो आएगा नहीं भाई, 6900 तक तो जाएगा नहीं। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि लगभग 270 72 73 तक जाएगा, 73 74 तक जाएगा। तो पूर्णांक में लेना है तो मात्र यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वह 6275 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 6900 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और 5000 तो होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। बात क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए, इस सवाल को लगाइए सर।
एक पंखे का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अच्छा, उसका जो सीपी है यानी क्रय मूल्य जो है, अगर क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं तो उसका जो मार्क प्राइस है यानी अंकित मूल्य है वह 25% अधिक यानी वह 125 हो जाएगा। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? 125 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, यदि अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी जाती है, यानी कितना में सेलिंग हो रहा है यहाँ पर, तो 125 का 12% छूट है तो यहाँ पर कितने का बिक रहा है? 88% में। तो इसका 88% निकाल देंगे। 25 पाँचे 125, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 पंजे 110। तो यहाँ पर दोस्तों 110 में यहाँ पर सेलिंग हो रहा है, 110 में सेलिंग हो रहा है। तो बोला है कि लाभ प्रतिशत बताइए, 100 का सामान 110 में बिका तो कितने का फायदा? 10% का फायदा, 10% का यहाँ पर लाभ हो गया। क्लियर, समझ में आया है? तो चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, इसको बनाइए। इस सवाल में कहा गया कि यदि 3 संबंधी 5 बराबर 1 संबंधी 75 है तो यक्ष का मान बताइए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3/5 बराबर में यक्ष बटे 75, बराबर यक्ष बटे क्या? 75। ठीक, 5 से काटेंगे 15 पाँचे 75, 15 बार में, तो 15 का गुना दोस्तों आप कर देंगे 3 में, 15 तिया 45, यक्ष का मान क्या हो जाएगा सर? 45 हो जाएगा। यक्ष का मान कितना हो जाएगा? तो यक्ष का मान यहाँ पर सर 45 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था, आप लोग आसानी से बना पाएंगे इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है इस प्रकार से दिया गया है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसमें बोला गया कि आरव और दुर्गा मिलकर एक कार्य को 33 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 15 दिनों तक एक साथ कार्य किया और फिर आरव ने कार्य छोड़ दिया और दुर्गा अकेले शेष कार्य को 30 दिनों में पूरा समाप्त कर देती है। आरव अकेले कुल कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? देखिए, एक आरव है और एक कौन है? दुर्गा है। आरव और दुर्गा अगर ये दोनों लोग मिलके कार्य करते हैं, तो अगर मिल के कार्य करते हैं तो 33 दिनों में कार्य को कर देते हैं समाप्त। ठीक है, 33 दिनों में ये लोग कार्य को समाप्त कर देते हैं। 15 दिनों तक साथ कार्य किया है और आरव छोड़ देता है, दुर्गा शेष कार्य को, अच्छा यहाँ पर ऐसे इसको लिखिए, यहाँ पर इस प्रकार से लिखिए दोस्तों, ये 33 दिन में समाप्त कर देते हैं। टोटल ये कार्य है, ये टोटल कार्य है। अब यहाँ पर कहा गया कि 15 दिन तक साथ काम करते हैं, तो आरव और प्लस दुर्गा ये दोनों लोग मिलके मात्र 15 दिन तक कार्य करते हैं। अब यहाँ पर शेष कार्य, तो यहाँ पर शेष कार्य कितना बच जाएगा दोस्तों? देखिए भाई, 33 दिन का काम है, 15 दिन तक कर चुके हैं, तो यहाँ पर 18 कितना बचेगा? 13 में से 5 गया तो क्या बचेगा? 8। यानी आरव और दुर्गा का 18 दिन का काम अभी भी बचा हुआ है। आरव दुर्गा का 18 दिन का काम बचा हुआ है। अभी यहाँ पर दोस्तों आरव ने कार्य को छोड़ दिया, अब दुर्गा यहाँ पर अकेले कर रहा है, तो दुर्गा अकेले इस काम को 30 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, तो ये कार्य और ये कार्य क्या है? आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर काटेंगे, अगर काटते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ से इसको आप 6 से काटेंगे, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 6 पंजे यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो यहाँ से 3A प्लस 3D हो जाएगा, अब बराबर का 5D हो जाएगा, 5D। ठीक है, D को इधर लेकर आएंगे, A को इधर, इधर से 3A बराबर 5D में से 3D घटेगा तो क्या बचेगा? 2D बचेगा यहाँ पर। तो आरव और दुर्गा का क्षमता यहाँ से आ गया, तो कितना आया? आरव का क्षमता यहाँ पर 2 हो जाएगा, दुर्गा का क्षमता यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर दोनों की क्षमता तो पता चल गई। दोनों की क्षमता जब पता चल गई है दोस्तों, तो टोटल यहाँ पर क्या बोला गया है? आरव अकेले कुल कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? तो टोटल कार्य यही है,
टोटल कार्य यही है। तो टोटल कार्य है कितना, यहाँ पर हम पता कर लेते हैं। तो भाई आरव और दुर्गा की क्षमता क्या है, 2 + 3 यानी 5। टोटल कार्य यहाँ पर हो जाएगा 5 × 33, 5 × 33। अब करने का कौन है यहाँ पर, आरव करेगा। भाई आरव 2 की क्षमता से काम करेगा तो इतना दिन का समय लग जाएगा। तो 5 × 15 के 5 हासिल का 1, 5 × 15 1 16, 165/2 दिन का समय लगेगा। 165/2 दिन का समय लगेगा। चौथा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया है दोस्तों, बताइए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं आपके सामने स्क्रीन पर इस प्रकार से। तो इसका आंसर बताइए सर। इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताएंगे। क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बोला गया है इसमें सर, यदि एक व्यक्ति 12 रुपए में 15 पेंसिल खरीदता है और 15 रुपए में 12 पेंसिल बेचता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिएगा, एक तरफ यहाँ पर लिखेंगे मूल्य, और यानी मूल्य यहाँ पर रुपया हो गया। एक तरफ लिखेंगे यहाँ पर वस्तु। तो यहाँ पर सीपी की बात करते हैं, क्रय मूल्य की बात करते हैं। तो 12 रुपए में 15 पेंसिल यहाँ पर खरीदा है और 15 रुपए में 12 पेंसिल यहाँ पर बेचा है। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 15 रुपया और 12 पेंसिल। करना क्या है, आपको इस वस्तु को बराबर कर देना है। तो बराबर करने का मतलब 12 और 15 का लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम होगा 60। तो यहाँ पर आपको 60 बनाना है। 15 चौको 60, 4 से गुना यहाँ करेंगे तो 4 से गुना यहाँ भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पर अनुपात है। ये क्या है, अनुपात है, ठीक है। 12 को 60 बनाना है तो 12 पंजे 60, 5 से गुना यहाँ करेंगे तो 5 से गुना यहाँ भी करेंगे। अब ये वस्तु क्या हो जाएंगी, यहाँ पर बराबर हो जाएंगी। तो जब बराबर होंगे तो हमारा काम आसान हो गया, ठीक है। आसान क्या हो गया, यहाँ पर गौर से समझेंगे। 12 चौक 48 यहाँ से हो गया और 15 5 75 हो गया। यानी 48 रुपए में 60 वस्तु खरीदा है, 60 पेंसिल खरीदा है और 75 रुपए में 60 पेंसिल बेचा है। वस्तु जब बराबर हो गया तो हमारा काम आसान हो जाता है। आपको हमेशा बराबर ही करना है। अब 48 का सामान बिका, 75 में कितने का फायदा, 15 में से 8 गया तो 7, 6 में से 4 गया तो 2, 27 का फायदा यानी 27 का लाभ होगा। दोस्तों यहाँ पर लाभ वाला आंसर सही होगा, हानि का आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। ये दोनों ऑप्शन जो है कट जाते हैं। लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। नीचे यहाँ पर 48 गुना 100 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे 4 से तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25 बार में यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। और इसको काटेंगे 3 से तो कितना बार में जाएगा, 3 चौको 12, 3 9 27, 9 बार में यहाँ पर चला जाएगा। 9 5 45 के 5 हासिल का 4, 9 दूनी 18, 4 22 यानी 225 हो जाएगा। बटे में 4 होगा, भाग देंगे 4 पंजे 20। शुरुआत होगा 5 से, 6 से तो शुरुआत नहीं होगा, 5 से शुरुआत होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जहां आपको आंसर दिख जाए बस वहीं आपको रुक जाना है, आगे बिल्कुल भी हल करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने, इस प्रकार से करिए इसको। 5000 रुपए में एक दर्जन जोड़ी ट्राउजर पर 16% की छूट दी गई है। 2100 रुपए में कितनी जोड़ी ट्राउजर खरीदी जा सकती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप निकालेंगे, दोस्तों क्या चीज निकालेंगे, यहाँ पर आप निकालिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 5000 रुपए में एक दर्जन जोड़ी ट्राउजर पर 16% का छूट दिया जाता है। तो आप यहाँ से निकालेंगे कि एक जोड़ी ट्राउजर का जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 16% का छूट है तो यहाँ पर 84% जो है, यहाँ पर 84% में बेचा जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों ये कितने हैं, एक दर्जन जोड़ी का है। तो आप एक जोड़ी का मान निकालेंगे, यहाँ पर 12 से कर देंगे भाग, 12 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। यह एक जोड़ी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 12 7 84 और 7 5 35, 350 हो जाएगा।
तो एक जोड़ी जो ट्राउजर है उसका जो मूल्य आएगा 350 रुपये आ जाएगा। एक जोड़ी ट्राउजर का मूल्य 350 रुपये है, तो हमें 2100 रुपये में कितने जोड़ी ट्राउजर मिलेंगे भाई? तो 350 से भाग कर दीजिए, 350 से भाग कर देंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा। आप काटेंगे 7 से, 7 5 35, 7 से काटेंगे 7 3 21, 30 बार में, 5 से काटेंगे 5 6 31, यानी 6 जोड़ी। कितने जोड़ी ट्राउजर मिलेंगे? एक जोड़ी ट्राउजर का दाम 350 रुपये है, तो हम 2100 रुपये अगर दे देंगे तो हमें कितने जोड़ी ट्राउजर मिल जाएंगे दोस्त? यहाँ पर हमें 6 जोड़ी ट्राउजर मिल जाएंगे। चौथा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है सर, बोलिए। चलें आगे, हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से आपके सामने है अगला क्वेश्चन, बनाइए इसको। इस सवाल में कहा जा रहा है कि एक संख्या में कमी करके 200 से 1500 कर दिया गया, प्रतिशत ह्रास ज्ञात कीजिए। भाई 200 है, एक संख्या 200 था, इसको कर दिया गया कमी करके 150 कर दिया गया है, तो कितना का यहाँ पर छूट दिया गया है, कितना कमी किया गया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर काट देंगे आप, 0 से 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे 5 चौको 20, 5 3 15, 4 से 3 हुआ, कितने का छूट, यहाँ पर कितने का कमी किया गया? तो सर 1 का कमी किस पे? 4 पर, गुणे 100। 4 से काटेंगे 25 चौका 100 होता है, 25% का यहाँ पर क्या हुआ है? कमी किया गया है। 25% का सर यहाँ पर कमी किया गया है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। देखिए, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का आयतन बताइए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है दोस्तों, ये 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, बात क्लियर। हमसे आयतन पूछा गया है, आयतन वही सही होगा ऑप्शन जो 11 का मल्टीपल है, 11 से कटने वाला है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो दूसरा ऑप्शन से हो जाएगा, यही 11 से कटेगा। बाकी इसके अलावा कोई भी ऑप्शन 11 से नहीं कटेगा। जो ऑप्शन 11 से कट जाता है वही इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है, आयतन पूछा गया है, तो पहला प्राथमिकता आपका यह है कि आप 11 से भाग देकर चेक कर लीजिए। अगर जो ऑप्शन 11 से कटा वही इसका आंसर है। बाकी अगर आपको सीखना है कैसे लगाते हैं तो इसको समझिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, तो यहाँ पर आप देखिए 2 पाई का मान 22/7 रखना है, यहाँ पर 22/7 हो जाएगा। आर का मान, व्यास अगर 14 है, त्रिज्या क्या हो जाएगा? इसका आधा 7 हो जाएगा। यहाँ से आप एच का मान निकालेंगे, बराबर ये 220 के है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कटने वाला है उसको आप पहले काटेंगे। 7 से 7 कटेगा, 22 से कटेगा, 22 ये 10 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो एच का जो मान होगा वह 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। आयतन क्या होता है बेलन का? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान यहाँ पर 22/7, आर का मान यहाँ पर 7, स्क्वायर करेंगे तो 7 गुना 7 हो जाएगा। एच का मान यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा और 22 5 110, 110 में गुना 7 का करना है तो 11 7 77, 770 आ जाएगा। ठीक है, तो 770 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा। बाकी आप इसको 11 से भाग देकर ही पता कर सकते थे, इतना आपको करने की आवश्यकता भी नहीं था दोस्तों। ठीक है, बोलिए समझ में आया है कि नहीं आया, एक बार बताएंगे सभी लोग। चलिए सर, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं आपके स्क्रीन पर। ये सवाल आपके सामने है और आप लोग इसका आंसर हमें बताएंगे, क्या होगा इसका सही उत्तर।
एक ट्रेन सीधे रेलवे ट्रैक पर 129 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और एक समानांतर सड़क पर एक छोटी कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि ट्रेन 943 मीटर लंबी है और वे दोनों ही एक दिशा में चल रही हैं तो ट्रेन द्वारा कार को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा? सेकंड में निकटतम पूर्णांक तक ट्रेन की लंबाई की तुलना में कार की लंबाई पर ध्यान मत दीजिए। चलिए, सब कंडीशन यहाँ पर बता दिया है। अब ट्रेन भी इधर चल रही है दोस्त और यहाँ पर कार भी इधर चल रही है। दोनों एक ही दिशा में जब चल रही होती हैं तो इसका सापेक्षिक चाल जो होता है, सापेक्ष चाल जो होगा वह घट जाएगा। तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 129 में से 60 घटा देंगे। हमें क्या बताना है? समय बताना है, यानी हमें टी का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? दूरी बटे 4 हो जाएगा। दूरी क्या है? 943 मीटर हो जाएगा। 943 मीटर बटे चाल, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 129 में से 60 घटा देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर? भाई यहाँ पर 9 बचेगा। 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, यानी 69। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से यहाँ पर गुना कर देंगे तो 18 ये चल जाएगा ऊपर, यहाँ पर 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक, यहाँ से 18 हो जाएगा समाप्त। ठीक है, अब जो कटने वाला है पहले उसको काट पीट के छोटा कर देंगे। जो कटने वाला है उसको काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 छक 18 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तियां 9 हो जाएगा। ठीक, अब कटेगा कुछ? देखिए कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों गुना कर दीजिए, 6 त्रिक 18 के 8 हो जाएगा। यहाँ से हासिल का 1, 6 से 24, 1 25 के 5 हासिल का 2 हो जाएगा और 6 9 54, 54 2 56 ये हो जाएगा। बट नीचे क्या है? 23 गुना 5 तो 5 तियां 15 के 5 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 115 हो जाएगा। 115 होगा। ठीक है, कितनी बार में जाएगा दोस्तों? तो अगर आप भाग देंगे तो यहाँ पर 15 5 75, नहीं 5 बार नहीं जाएगा क्या? 4 बार जाएगा यहाँ पर। अगर 4 से गुना करते हैं, 5 से अगर गुना करते हैं तो यहाँ पर 565 से देखिए ज़्यादा आ रहा है कि नहीं? 5 5 25 के 5 हासिल का 2, 5 2 7 5, यानी 5 बार में देंगे अगर भाग तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भाग 4 ही बार में जाएगा। शुरुआत 4 से होगा। शुरुआत किससे होगा? 4 से होगा दोस्तों। एक ही ऑप्शन शुरुआत 4 से हो रहा है, पहला ऑप्शन, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही है? अरे बोलो भैया, सही है कि नहीं है? चलिए सर, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 19, इसको बताइए उत्तर क्या होगा? 12 महिलाएं और 16 पुरुष एक कार्य को 11 दिन में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक महिला एक पुरुष द्वारा कार्य करने में लिए गए समय का दोगुना समय लेती है तो 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों से मैं चाहूंगा कि बताएंगे इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कल जब सेट स्टार्ट करेंगे, अगला सेट, तो उसमें हम इस सवाल को ले लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी आप प्रयास करिए खुद से कि आप इसका आंसर निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब आपके पास टाइम हो गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सॉरी, आपके पास अब टाइम, आपने ज़्यादा टाइम तक प्रैक्टिस कर लिया है, तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि कौन सा प्रश्न आप बना पाएंगे, कौन नहीं बना पाएंगे। तो आप खुद से एफर्ट लगाइए दोस्तों, लगाने का प्रयास खुद से करिए। ठीक है, चलिए ये प्रश्न है दोस्तों, बेहतरीन प्रश्न है। ऐसा प्रश्न तो पहली बार शायद आया है। इसमें बोला गया है कि दिए गए युग्मों में से कौन सा एक सह अभाज्य युग्म संख्या बनाता है। देखिए, सह अभाज्य युग्म, ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इस टर्म को सह अभाज्य युग्म किसे कहते हैं? जिनका HCF यानी मस
एक हो, जिनका मौसा क्या हो, एक हो, उसे सह अभाज्य कहते हैं। तो ऐसी दो संख्या इनमें से बताइए कौन सा विकल्प है जिनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF एक होगा। अब यहाँ पर दोनों 42, 21 और 42 में इसमें मौसा 7 होगा, ये तो आंसर नहीं सही है। ये भी इसमें कॉमन 3 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर 36, इसमें भी 3 आएगा, ये भी नहीं होगा, इसका मौसा 3 आएगा। लेकिन इसका जो मौसा 11 और 21 है दोस्तों, इसका मौसा 1 होगा, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चौथा विकल्प इसका सही होगा। सही है। सभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका HCF सदैव एक होता है। बात क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला जो प्रश्न आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, आज का सवाल है दोस्तों, ये है आपके लिए। तो इसका भी जवाब आप लोग देंगे। 3 सवाल हो चुके हैं इस सवाल को लेकर, और तीनों सवाल का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल हम तीनों सवाल को लेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बताइए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर हम लोग कल मिलते हैं अगले सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।